सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आजच्या योग वर्गामध्ये आपणा सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आज के इस योग क्लास में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया योग। कल हमने जो अष्टांग योग के बारे में जो देखा तो उसमें क्रिया योग का भी वर्णन आया, लेकिन क्रिया योग जो है वो अलग से महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में दिया हुआ है। साधन पाद का पहला ही सूत्र क्रिया योग के ऊपर महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। पहले दिन हमने योग का परिचय किया, दूसरे दिन योग में प्रवेश किया, दूसरे दिन हमने परिचय किया और परिचय में अष्टांग योग देखा। अब सामान्य जीवन में अष्टांग योग की साधना करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए समय को ध्यान में रखते हुए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो अष्टांग योग का एक शॉर्टकट महर्षि पतंजलि ने दिया है कि आप अगर अष्टांग योग की साधना नहीं कर सकते हैं तो आप क्रिया योग करें, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों को ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो लाभ अपेक्षित है वो मात्र क्रिया योग से ही हो जाएगा। लेकिन क्रिया योग की उपलब्धि क्या है, यानी क्रिया योग किस लिए आवश्यक है, ये पहले समझना आवश्यक है। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो अष्टांग योग है उसकी उपलब्धि क्या है, क्रिया योग की उपलब्धि क्या है, तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। मन का परिचय करते वक्त हम पंचवृत्ति के बारे में जानते हैं और उसी के साथ साथ पंचक्लेश के बारे में भी जानते हैं। पंचक्लेश, क्लेश का अर्थ होता है दुख, दर्द, पीड़ा। अब ये जो क्लेश है ये 5 तरह के क्लेश है। हम सभी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में 5 तरह के क्लेश है। सभी दुखों को हम इन 5 क्लेशों में 5 क्लेशों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब पहला क्लेश जो है अविद्या, वो आगे जो बताए गए क्लेश है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनकी भूमि है। यानी मूल में जो क्लेश है वो अविद्या ही है, अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही अस्मिता का जन्म होता है, राग का जन्म होता है, द्वेष का जन्म होता है और अभिनिवेश का जन्म होता है। तो योग को समझते, जब हम समझते हैं तो उसमें पंचवृत्तियों को समझने के बाद में पंच क्लेशों को समझना बहुत ही आवश्यक है।
और जो साधक योग शिक्षक पंच क्लेश को समझ लेंगे, वो अपने मन को और अच्छे तरह से समझ लेंगे। बहुत बार हम बोलते हैं कि मुझे एक मन है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ये ख्याल आया है, लेकिन उस मन को ही हम जानते नहीं है, उस मन का ही हमें परिचय नहीं होता है, और उसी के कारण फिर हम उन समस्याओं को सुलझा नहीं पाते, उन समस्याओं को दुरुस्त नहीं कर पाते, और फिर जीवन भर वो समस्याएं वैसी ही रहती है और उलझने बढ़ती जाती है, उलझन और बढ़ती है, सुलझती नहीं है। तो इसलिए पंचक्लेश के बारे में हमें पता करवाना बहुत आवश्यक है। तो इसमें पहला क्लेश जो बताया है वो है अविद्या। ठीक है, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या का मतलब होता है जो विद्य नहीं है, अर्थात जो जानने योग्य नहीं है, जब हम उसको जान लेते हैं तो उसको अविद्या कहा गया है। विद का मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, और अविद्या का मतलब होता है कि जो जानने योग्य नहीं लेकिन फिर भी जाना जाता है, फिर भी ध्यान में आ जाता है, और उसी के कारण ही विकार उत्पन्न होते हैं, और उन विकारों के कारण ही क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो और ये अविद्या जो है वो चार तरह की बताई है। एक है प्रसुप्त, दूसरी है तनु, फिर है विच्छिन्न, और चौथी है उदार। चार तरह की अविद्या हम सभी के भीतर रहती है। अब जब हम ये सुनते हैं कि हम सभी के भीतर रहती है, तो ये इसलिए रहती है कि जब हम जन्म लेते हैं तब हमें इन बातों का ज्ञान नहीं होता। अब ये बात अलग है कि कुछ ऐसे अवतारी पुरुष होते हैं कि वो जन्म से ही विरले होते हैं, वो जन्म से ही सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। महर्षि मनु कहते हैं जन्मना जायन्ते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से हम शूद्र ही पैदा होते हैं, हम चाहे किसी भी जाति में जन्म ले। अब ये जो जातियां हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, तो सभी जो है जन्म से जब जन्म लेते हैं तो वो शूद्र ही होते हैं। अब शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब कोई जाति वर्ण नहीं है। शूद्र का मतलब है जो ज्ञान से परिचित नहीं है और जिसके भीतर अज्ञान भरा पड़ा है, उसे हम शूद्र कहते हैं। योग के भाषा में हम उसे शूद्र कहते हैं जो अविद्या से भरा हुआ है, जो ज्ञान से परे है, जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो शूद्र है। और जो ज्ञानवान है वो पवित्र है, या वो संस्कारित है, या वो द्विज है। द्विज का मतलब एक ब्राह्मण भी होता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति मान्यता के अनुसार, वैसे तो कोई जाति शूद्र नहीं होती और कोई ऊंची नहीं होती, सब जो मनुष्य है वो एक समान है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यताएं अभी भी वैसी है जैसे 50-100 साल पहले थी। तो कोई अगर व्यक्ति एक नीच जाति में भी जन्म ले लेता है, लेकिन वो ज्ञानवान हो जाता है, विद्या से भर जाता है, तो उसे हम शूद्र नहीं कह सकते। और एक व्यक्ति जो ऊंची जाति में जन्म लेता है लेकिन उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसे शूद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर शूद्र और श्रेष्ठ, इसकी परिभाषा कुछ अलग है, वो योग के अनुसार है। तो ये चार तरह की जो अविद्या होती है, किसी के भीतर प्रसुप्त होती है। प्रसुप्त का मतलब होता है कि जैसे हम बीज लगा देते हैं, जमीन में बीज लगा देते हैं, और वो बीज अंकुरित हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, जमीन के ऊपर आया नहीं है, तो उसे कहते हैं प्रसुप्त। तनु का मतलब होता है वो बीज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, पास जाने के बाद में दिखता है, बहुत दूर से नहीं दिखेगा। हम बोलते हैं उसे अंकुरित हो जाना, बीज का अंकुरित हो जाना। अंकुरित तो वो पहले भी हो गया था लेकिन वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जब दिख जाता है तो उसे हम अंकुरित हो जाना ऐसे कहते हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा अपना स्वरूप बढ़ा देता है, उसकी शाखाएं निर्माण हो जाती है, और
उसे कहीं पर फल भी आ जाते हैं। और उदार का मतलब होता है कि जैसे वट वृक्ष के भांति, जैसे वट वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसका तो एक स्टेम रहता ही है, लेकिन वो अपने शाखाओं से भी स्टेम बना लेता है, यानी जिसको हम, वो शाखाएं भी नीचे चली जाती है और मूल पैदा कर लेती है। यानी इतना पक्का हो जाता है वो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमारे गुरु भी बोलते थे कि कितना भी जैसे कितनी भी हवा आ जाए और कितना भी वातावरण खराब हो जाए, उस वटवृक्ष जो होता है वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी जड़ें, एक जड़ से धरती में फंसा हुआ नहीं होता है, वो अनेकों जड़ से फंसा हुआ होता है। तो कभी कभी हमारे विकार भी ऐसे होते हैं कि वो इतने अंदर फंसे हुए होते हैं कि हम थोड़ा सा योग करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ज्यादा भी कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग जब मिलते हैं, योग शिक्षक भी मुझे मिलते हैं, योग साधक मिलते हैं, कुछ विद्यार्थी मिलते हैं, मुझे कंप्लेंट करते हैं, सर हमने 2 साल योग किया लेकिन कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ। कोई बोलता है सर मैंने 3 दिन योग किया, बहुत फायदा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिजल्ट आए हैं। तो ये क्या है? जो विकार है, वो विकार जिस अवस्था में होंगे उसके अनुसार आपको योग की मात्रा देनी पड़ेगी। ठीक है, 2 साल के बाद में भी विशेष फर्क नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, या फिर जो आप कर रहे हो 2 साल तक आपने जो किया, रोज बहुत से लोग क्या करते हैं कि 45 मिनट का योग करते हैं, तो ये काफी नहीं होता है उन विकारों के लिए। आपको 3-3 घंटा, 4-4 घंटा योग करना पड़ेगा। अर्थात ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आसन है, और फिर आहार का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोग योग तो करते हैं लेकिन आहार का ही ध्यान नहीं रखते। ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता में एक सूत्र आता है, 6वें अध्याय में 17वां श्लोक आता है, युक्तार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हम योग कर रहे हैं तो अभी हम पूरे स्वस्थ हो जाएंगे या स्वस्थ हो गए हैं, अभी हमें डरने की बात नहीं है, हमें कुछ करने की बात नहीं है। ठीक है ना? 1-2 मिनट का मैं थोड़ा सा ये लेता हूँ, स्टॉप लेता हूँ। ठीक है, 1-2 मिनट। सिस्टरला मी त्यांना तिकडे घेऊन जाणार, त्यांचं कंटिन्यू करा. आधी तर म्हणतो टाकून सांगून आपल्याला लेप करायचं नाही, जाणून त्यांना आम्ही घरीच करू. त्यांना तिकडे घेऊन जाणार नाही म्हणतात का? मग 1 तास थांबा. मी म्हटलं त्यांना 7:30 थांबा. खाली येऊ कशी? नाही ते समज. ठीक है, ठीक है। तो अविद्या की जो 4 अवस्थाएं बताई है उसे ध्यान में रखते हुए जो योग हम करते हैं उसकी मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं। तो हमें हमारे विकारों की मात्रा ध्यान में लेते हुए साधना कम अधिक करना है, और वो कितने दिनों तक करना है ये भी निश्चित करना है। बहुत बार इसका निश्चय नहीं हो पाता कि साधना, जैसे विकार इतने हैं तो साधना 2 महीना करना है या 3 महीना या उससे अधिक करनी है। तो वो तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं और जो अनुभव आते हैं उसके अनुसार ही वो निश्चित होता है। जैसे कि आयुर्वेद में जब रुग्ण को हम उपचार देते हैं तो बहुत बार निदान जो करते हैं उससे भी अनुमान आ जाता है, लेकिन उन अनुमान के अनुसार हमें फल नहीं दिखता है। तो तब हम उपशय और अनुपशय इसका आधार लेते हैं। मान लो जो उपचार हमने किया उसका अगर फायदा हो रहा है तो आपका उपचार सही है, इसको हम बोलते हैं उपशय। और उपचार जो किया उससे अगर फायदा कुछ भी नहीं लग रहा है तो उसको बोलते हैं अनुपशय। या तो फिर आपका निदान गलत है, हो सकता है आपकी दवाइयां ठीक नहीं होंगी, उनकी पोटेंसी जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो वैसा ही विचार हम योगाभ्यास या योग चिकित्सा के संबंध में कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे यहाँ पर जुड़े हुए योग शिक्षक भी होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अलग अलग कोर्स किए हैं। तो काउंसलिंग में उन्हें ये दिक्कत आती है जब
रुग्ण आता है और वो कंप्लेन करता है कि जो मैंने किया, जो आपने सिखाया, उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो तब ये बातें हमें प्रैक्टिकली, हमें ये बातें सोचनी पड़ती है और फिर उसके अनुसार हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये अविद्या है। ठीक है, अविद्या, और उसकी परिभाषा बताते समय महर्षि पतंजलि बताते हैं, अनित्या सूचि दुखानम आत्मसु नित्य सूचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। जैसे कि अनित्य को नित्य मानना, अनित्या सूचि, जैसे कि जो शुद्ध है उसको अशुद्ध मान लेना, अनित्य को नित्य मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को ही शुद्ध मानना, आत्मा को अनात्म मानना और अनात्म को ही आत्मा मान लेना। ये जो आयुष्य है, ये जो जीवन है, इसको जैसे कि कभी मृत्यु नहीं आएगा ऐसे मान लेना, जैसे कि मैं अमर हूं ऐसे मान लेना। फिर मृत्यु आने के बाद में अगर किसी का मृत्यु आ जाता है और हम देख लेते हैं मृत्यु को, तो हमें उसका शोक हो जाता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि नहीं, ये तो जीवन नाशवान है ना, तो फिर हमें उसका इतना दुख नहीं होता है। तो ज्ञानी होने से हमारे दुख कम हो जाते हैं। मैंने पहले लेक्चर में ही कहा था कि जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो हमारी परिस्थिति नहीं बदलती है, हमारी मनस्थिति बदल जाती है। और मनस्थिति बदलने के कारण फिर हमारे दुख भी कम हो जाते हैं, हमारे विकार भी कम हो जाते हैं, हमारी व्याधियां भी कम हो जाती है ना। तो बहुत सारे जो बातें हैं वो विद्या से ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अविद्या है, राग है। तो राग के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुर्दर्शन शक्ति और एकात्मक एवं अस्मिता, यानी दृष्टा और दृश्य उसे एक ही समझ लेना। दृष्टा और दृश्य, जैसे कि मैं देख रहा हूं तो मैं अलग हो गया और जिसे देख रहा हूं वो अलग हो गया। लेकिन इसमें जब एकता आ जाती है तो वहां पर अहंकार की उत्पत्ति होती है, वहां पर अस्मिता की उत्पत्ति होती है। तो ये जो अस्मिता है, जिसे हम एक पर्यायी शब्द में अहंकार भी कहते हैं, ईगो भी कहते हैं, ये आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है। सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने लिखा है, षड दर्शनों में से एक दर्शन आता है जो कि योग दर्शन का सगा भाई कहा जाता है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता है कपिल मुनि, तो इन्होंने प्रकृति और पुरुष, इसका जो संयोग बता के जो उत्पत्ति क्रम बताया है, यानी मनुष्य का जो निर्माण हुआ है वो 25 तत्वों से हुआ है, ऐसे महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में बताते हैं। हमारी जो उत्पत्ति वो 25 तत्वों से हुई है और उसमें 24 तत्व प्रकृति के हैं और 25वां तत्व जो है वो आत्म तत्व है, वो पुरुष है। उसे आत्मा को हम पुरुष भी कहते हैं, है ना। और एक बात, मैं थोड़ा सा शब्द ये यहाँ पर ये जानकारी आई है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सनातन वैदिक संस्कृति को पुरुष प्रधान संस्कृति कहा जाता है। बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि हमारी जो संस्कृति है वो पुरुष प्रधान है। यहाँ पर पुरुष पुरुष का जो मतलब है वो कोई मेल नहीं होता है। जैसे कि जो हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं उसमें मेल और फीमेल रहता है। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों का कहना ऐसे नहीं है कि ये पुरुष प्रधान संस्कृति का मतलब मेल जो है वो डोमिनेंट होगा, वो नेतृत्व करेगा, और फीमेल जो है घर बैठी रहेंगी, उसको बहुत सारे अधिकार नहीं है, जैसे उस पर यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, उसे बाहर घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। अब तो स्थिति बहुत सारी बदल गई है, लेकिन बहुत पहले यानी बहुत कुछ पहले भी नहीं, 100-200 साल पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। वो इसके कारण भी नहीं था कि हमारी संस्कृति को पुरुष प्रधान संस्कृति बोला जाता था, कि पुरुष जो है यानी मेल जो है वही बाहर निकलेगा, वही बाहर के काम करेगा, वही ड्यूटी करेगा, वही जॉब करेगा, महिला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन है, ये जो डाउट है, वो हमें दूर करना है कि पुरुष का मतलब आत्मा होता है। ये सांख्य दर्शन में आए, प्रकृति और पुरुष का संयोग होके 25 तत्व वाला ये जो मनुष्य देह है, वो मनुष्य प्राणी जो है वो बना हुआ है। तो इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो ये जो 24 तत्व प्रकृति के आते हैं उसमें एक तत्व अहंकार भी है, और उसी अहंकार को महर्षि पतंजलि ने पंचक्लेश में अस्मिता
के नाम से बताया है, अस्मिता। अब अहंकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कल परसों भी बताया कि जैसे खाने में नमक होता है या दूध में चीनी होती है, वो दिखाई नहीं देती लेकिन अपना प्रभाव बता देती है। और जैसे खाने में नमक डालने से उस खाने की रुचि बढ़ जाती है, दूध में खड़ी शक्कर डालने से, खांड डालने से उस दूध की भी रुचि, उस दूध का स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप खाने में नमक आवश्यकता से ज्यादा डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है वहां पर? वो खाना बेकार चला जाता है, कोई खा नहीं पाता है। वैसे ही जिस पुरुष में अहंकार है लेकिन नमक के बराबर है, दिखता नहीं है, तो उस पुरुष का जीवन सबके लिए हितकारक होगा। वो सबका हित करेगा, वो खुद का भी हित करेगा और सबका हित करेगा। लेकिन जिसमें अहंकार बहुत अधिक है तो वो अपना भी हित नहीं कर पाएगा और औरों का भी हित नहीं कर पाएगा। अब अहंकार अगर नहीं है तो प्रकृति जो है, जो संतुलन होना चाहिए प्रकृति का, वही नहीं रहेगा, प्रकृति नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि 24 तत्वों में प्रकृति अपना अस्तित्व नहीं बता पाती, वो 25 तत्वों में ही बता पाती है। इसमें से एक भी तत्व अगर कम हो जाता है तो उस व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जैसे कि आत्मा अगर प्रकृति से निकल गया तो फिर तो उस शरीर को जलाना पड़ता है या फिर गाड़ना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार कराए जाते हैं। या फिर प्रकृति में से एक भी तत्व अगर कम हो जाए तो भी अस्तित्व खतरे में आ जाता है। वो जिंदा रहेगा व्यक्ति लेकिन उसका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। बहुत से लोग देखो, उनको खुद खुद का रिस्पेक्ट नहीं रहता है ना, खुद का मान सम्मान वो नहीं करते हैं। तो ये अहंकार के कारण होता है। हम खुद का मान सम्मान क्यों चाहते हैं या क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भीतर वो अहंकार है, वो अस्मिता है। तो ये एक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। बढ़े तो प्रॉब्लम और घटे तो भी प्रॉब्लम, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में महर्षि पतंजलि तीसरा क्लेश बताते हैं, राग। अब राग इस शब्द को बोलने के बाद में हमें व्यवहार काल में अगर कोई क्रोधित हो जाता है तो हम बोलते हैं, मराठीमध्ये म्हटलं जातं की हा रागवला, याला राग आला, अर्थात याला क्रोध आला। तो यहाँ पर राग का अर्थ वो क्रोध नहीं है, राग का अर्थ है अनुराग, है ना। अनुराग का मतलब होता है आसक्ति, है ना, आकर्षण। तो सुख के प्रति हम सबको आसक्ति रहती है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं। जहां पर सुख महसूस होता है वहां पर लोग आसक्त हो जाते हैं, जहां पर अच्छा लगता है वहां पर लोग आसक्त हो जाते हैं। अब ये आसक्ति भी एक मात्रा में रही तो हमारे जीवन के लिए हितकर रहती है। आसक्ति आवश्यकता से बढ़ी तो फिर ये क्लेशदायक हो जाती है, दुखदायक हो जाती है। तो ये भी महर्षि पतंजलि ने इसलिए ये पंचक्लेश यहाँ पर बताए हैं क्योंकि ये संतुलन में रहते ही नहीं है और इसी के कारण व्यक्ति जीवन भर दुखी होते रहता है। नंबर 4 पे है द्वेष, दुखानुशयी द्वेष, है ना। पंचक्लेश में चौथा आता है द्वेष। तो दुख का हम द्वेष करते हैं। अब सब दुख देने वाली बातें जो है वो द्वेष के योग्य है ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम करेला खाते हैं तो करेला हमें सबको सुख देता है ऐसे नहीं है, जो अपनी अपना मन बना लेते हैं तो करेला खाते हैं लेकिन चेहरे पर एक स्मित हास्य रहता है, वो हंसते हंसते करेला खा जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको करेला अगर खिलाना है आपको तो मुंह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करेंगे और फिर करेला खाएंगे, यानी बहुत वो खुशी खुशी करेला नहीं खाते। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जीवन में, जैसे कि अभी मैंने जो उदाहरण दिया, तो वो दुखदायक होती है और उनका हम हमेशा द्वेष करते हैं, है ना। जैसे कि हम आयुर्वेद उपचार देते समय पंचकर्म जब करवाते हैं तो उस रुग्ण को हम घी पीने के लिए देते हैं। अब किसी किसी को घी का ही द्वेष रहता है क्योंकि उसे घी अगर वो पिएगा, अब थोड़ा कुछ पदार्थ में खाएगा तो उसका एक स्वाद रहता है। लेकिन मात्र एक 50 ml घी पीना है, ये सुन के ही कैसे एकदम अलग लगता है कि सर मैं नहीं पी पाऊंगा, नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो जो घी पीना होता है वो हमारे
प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन फिर भी हम उस स्नेह का द्वेष करते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उसको पिए। ठीक है, तो ये बात हमें दुख देती है। कुछ कुछ अच्छी बातें होती है लेकिन हम उसका द्वेष करते हैं, जैसे पढ़ाई करना। पढ़ाई करना जीवन के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई का द्वेष करते हैं। ठीक है, तो ये क्लेश है, ये दुखदायक है, आगे चलकर इसे बहुत दुख होगा। अब आप अगर पढ़े होंगे और आपके दोस्त अगर उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की होंगी, आज जब मिलते हैं ना तो वो बोलते हैं, अरे तूने तो पढ़ लिया, तू आगे बढ़ गया। लेकिन आज हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि हम आगे बढ़ नहीं पाए। हमने ये नहीं सोचा कि उस वक्त पढ़ना चाहिए था, हमने सोचा कि नहीं, पढ़ाई हमें जान पे आ रही है, हम छोड़ देंगे। तो ये भी एक क्लेश है। ठीक है, कुछ द्वेषकारक बातें निश्चित ही होती है, जैसे कि दारू पीना, उसका तो द्वेष होना ही चाहिए। बीड़ी पीना, उसका तो द्वेष होना ही चाहिए। ये तो अच्छा है कि उसका आप द्वेष करते हैं। कोई आपके बगल में बैठा हुआ है और सिगार पी रहा है, तो आप उसका द्वेष करो, उसको बोलो कि मेरे नजदीक बैठ के मत पियो, पीना ही है तो बाहर जाके पियो, या तो फिर बंद कर दो पीना। ठीक है, तो ये बातें उसके लिए भी अच्छी रहेंगी, हमारे लिए भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि हमें भी उसमें पैसिव स्मोकिंग तो हम भी कर ही लेते हैं। वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, हम पैसिव स्मोकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बातों का द्वेष जीवन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन कुछ बातों का द्वेष जो है वो जीवन के लिए हानिकारक भी रहता है। तो ये चौथा क्लेश महर्षि पतंजलि ने बताया है। और पांचवा क्लेश है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश की परिभाषा महर्षि पतंजलि यहाँ पर बताते हैं कि नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होने वाला वह भाव जो विद्वान पुरुष के अंतकरण में भी उसी प्रकार आरूढ़ है जिस प्रकार अविद्वान के अंतकरण में अभिनिवेश क्लेश रहता है। अभी विद्वान व्यक्ति जो है वो चार क्लेशों से तो मुक्ति पा लेता है, लेकिन ये जो जीवन के प्रति जो आसक्ति रहती है वो सभी में रहती है ना। जो अन्य योनि के प्राणी होते हैं उनमें भी रहती है, जो नाली का कीड़ा। हम समझते हैं कि नाली के कीड़े में, जैसे नाली में क्या होगा। ठीक है, नाली में तो पूरी गंदगी है ना, वहां पर रहने से इस कीड़े को क्या सुख मिलता होगा। लेकिन वो नाली का कीड़ा भी चाहता है कि मैं नहीं मरूं, मैं जिन यानी जो भी जीवन काल है उसको मैं सही तरीके से निर्वाहित करूं। वो भी आसक्त हो जाता है उस जीवन में। ठीक है, लेकिन दूसरे को देखने के लिए ऐसा लगता है कि इसका जीवन ही क्या होगा, है ना। इतने गंदगी में ये जीवन को निकाल रहा है, जैसे सुअर जो है वो अपने जीवन को एक गंदगी में निकाल रहा है। लेकिन उस सुअर को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं मरूं। अगर कोई उसे मारने जाता है तो खुद को बचाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जीवनाभि अभिनिवेश। जीवन के प्रति एक आकर्षण, जीवन की एक आसक्ति, उसे ही पांचवा क्लेश बोला है अभिनिवेश। तो ये पांच क्लेश है। अगर हमारे भीतर ये पांच क्लेश है तो हमें अष्टांग योग की साधना करनी चाहिए। तो ये जो क्लेश है वो हमारे भीतर के कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा नहीं करता। क्योंकि हम जिस समाज में, जिस वातावरण में जीवन को जी रहे हैं, वो वातावरण बहुत ही अ, दूषित वातावरण है, विषैला वातावरण है। जो लोग हमारे अगल बगल में हैं वो भी इतने सकारात्मक नहीं है, हमारे प्रति उनकी सद्भावना नहीं है। तो पूरे क्लेश कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दृढ़ता से, एकाग्रता से अगर साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो क्लेश है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक कम हो जाते हैं और जीवन जीना संभव हो जाता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मानस रुग्ण आते हैं, शरीर के रोग भी लेकर आते हैं। और जब लोग आते हैं तो अब तो ये तो बात है कि आयुर्वेद के तरफ जब आते हैं तो 8-10 डॉक्टर घूम के ही आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी एक गोली दे दो ताकि काम तमाम हो जाए। देखो क्या बोलते हैं, ऐसी एक गोली दे दो कि काम तमाम हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर पंच क्लेश इतने बड़े हुए हैं कि उनको जीना असंभव हो रहा है। ऐसे बहुत लोगों को आजकल हो रहा है कि जीना असंभव हो जाता है।
एक महिला मेरे पास आई, उसका पति दारू पीता था, पति ने बहुत पीड़ा उसे दी, पति मर गया। फिर उसे लगा कि मेरे बेटे मुझे सुख दे देंगे, तो जो अच्छा बेटा था वो मर गया। फिर उसे बहुत दुख हो गया, और जो रहा उसका बेटा जीवंत रहा, वो फिर दारू पीने लगा। फिर उसे और, यानी उस वातावरण से और दुख मिलने लगा। तो ये जो क्लेश है ना, ये वातावरण से भी बढ़ते हैं और अपने आप से भी बढ़ते हैं। अगर हमें अवेयरनेस नहीं है तो हम भी क्लेश बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, और बाहर का वातावरण तो मदद कर ही रहा है ना। बाहर के लोग इस क्लेश में तो एड ऑन कर ही रहे हैं। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम जागरूक रहे और अष्टांग योग की साधना करें। लेकिन अगर आप अष्टांग योग की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग है, इस कलयुग में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और बहुत कम समय बच जाता है, इसके कारण महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर एक शॉर्टकट हमें दिया है, और वो शॉर्टकट है क्रिया योग। वैसे मैंने कल इन ये जो तीन उपचार महर्षि पतंजलि ने दिए हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बताता हूं कि तप, तप क्या होता है। काय इंद्रिय शुद्धि क्षय तपस, ऐसे कहा है ना। तो तप करने से, या फिर तप का अनुष्ठान अगर हम करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। शरीर के मल जो है, आयुर्वेद में कहा है वात पित्त कफ, ये त्रिमल, सॉरी, ये त्रिदोष बताए और त्रिमल बताए हैं, पुरुष मूत्र और पुरीस मूत्र और स्वेद, ये तीन मल बताए। ये प्रमुख मल है शरीर के। उपमल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आंखों से भी मल आता है, कानों से भी मल आता है, ठीक है। सुबह जब हम उठते हैं तो मुंह में बहुत ही गंदी बदबू आती है, वहां पर भी मल रहता है, और चमड़ी के ऊपर भी मल रहता है। तो ये उपमल का कहे जाते हैं। तो तप करने से शरीर की शुद्धि होती है ना, और शरीर की शुद्धि होने से विकार कम हो जाते हैं, और शरीर की शुद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। ठीक है, तो तप करने से मन की शुद्धि हो जाती है। तो तप का अभी अभी तप का स्वरूप क्या है वो मैंने कल आपको बताया था। अपना जो काम है वो ईमानदारी से करना। ठीक है, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, तो मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूं। अब कोई बैंक में काम कर रहा है, ईमानदारी से काम करना है। यही एक तप है। ठीक है ना, क्योंकि योग तो हम 1 घंटा करेंगे, लेकिन हमारा काम हम 8 से 10 घंटा करते हैं। उस काम में अगर ईमानदारी नहीं है, वहां पर अगर व्याभिचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, तो फिर विकार, आप कितना भी योग कर लो, आपके विकार कम होने वाले नहीं। ठीक है ना। तो जो काम हमारा चलता है उसमें भी सात्विकता होना बहुत आवश्यक है। तो यही पहला हमारा तप है। नंबर 2 का तप है कि जैसे यज्ञ करना। यज्ञ करने से क्या हो जाता है कि वातावरण की शुद्धि हो जाती है। हम उसमें जैसे यज्ञ में गाय का घी वहां पर डालते हैं, वहां से जो फ्यूम्स क्रिएट होती है, तो वो जो फ्यूम्स है उससे वातावरण का जो वायरल और बैक्टीरियल लोड जो है वो कम हो जाता है, और वातावरण में एक स्निग्धता आती है। जहां पर घी का दिया जलाया जाता है, वहां पर देखो कि लोग ज्यादा झगड़ते नहीं है। मैं बहुत बार ये बताता हूँ कि जिस घर में झगड़े होते हो, उस घर में हर कमरे में घी के दिए लगाने चाहिए। जैसे कि हम देवालय में एक दिया तो लगा ही देते हैं, लेकिन वो तेल का लगाते हैं। लेकिन घी का दिया अगर लगाते हैं तो उससे और स्नेह भाव उस वातावरण में आता है। स्नेह भाव का मतलब ही प्रेम होता है। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। तो वहां पर व्यक्ति के बीच में जितने भी लोग वहां पर रहते हैं, 5 रहते हैं, 10 रहते हैं, तो उनके बीच में एक स्नेह भाव यानी प्यार का भाव प्रकट हो जाता है। वहां पर झगड़े कम हो जाते हैं, विवाद कम हो जाते हैं। और यही तो आज की बहुत बड़ी समस्या है ना। घर घर में झगड़े चल रहे हैं, बाप और बेटे में झगड़ा चल रहा है, माँ और बेटी में झगड़ा चल रहा है, भाई भाई में तो चल ही रहा है। और जो बगल में हमारे है, जिसको हम पड़ोसी कहते हैं, उसमें और हम में झगड़ा चल रहा है। तो ये किसके कारण है, क्योंकि हमारे मन में स्नेह भाव कम हो गया है, रूखापन बढ़ गया है। तो यज्ञ करने से ये बातें होती है, इसमें सुधार आता है। तो वो भी एक तप है, वो भी हमने करना चाहिए। 5 यज्ञ बताए हैं, उसमें एक यज्ञ जो है, जो कि हम कर सकते हैं हमारे घर में, बलि, वैश्यदेव, अग्निहोत्र।
है ना, छोटा सा होम पात्र लेके उसकी एक विधि होती है। उससे मैं यहाँ पर बताना आवश्यक इसलिए नहीं समझता क्योंकि समय उसमें बहुत अधिक चला जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यज्ञ विधि डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो पतंजलि योगपीठ की तरफ से स्वामी यज्ञदेव जो है उन्होंने इसकी विधि, जो 45 मिनट की विधि है वो उन्होंने बताई है। फिर स्वामी दयानंद के जितने भी अनुयायी है आर्य समाज वाले, उन्होंने भी इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाला है। वो आप देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं और अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन होता है, और स्व का अध्ययन यानी आत्म आत्मा का अध्ययन। आत्मा से संबंधित जितने भी ग्रंथ है ना, आत्मा से संबंधित जितने भी ग्रंथ है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, वेद है, उपनिषद है, उपवेद है ना, जैसे कि 4 वेद आए हैं, 4 उपवेद आए हैं, फिर 108 उपनिषद आए हैं, उसमें से मुख्य 18 उपनिषद कहे जाते हैं। अगर हो सके तो 108 पढ़ लो, उतना तो एक 18 भी पढ़ने के लिए समय नहीं होता। तो उपनिषद है, फिर दर्शन शास्त्र है ना, उसमें ही एक योग दर्शन आता है। इन दर्शनों का मैं थोड़ा सा मैं परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। पहला दर्शन आता है सांख्य दर्शन, दूसरा दर्शन आता है योग दर्शन, तीसरा दर्शन आता है वैशेषिक दर्शन, चौथा दर्शन आता है न्याय दर्शन, फिर पांचवा दर्शन आता है पूर्व मीमांसा, और छठवां दर्शन आता है वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये षट दर्शन जो है आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। आस्तिक का मतलब होता है आत्मा का अस्तित्व मानने वाले। जैसे कि हम व्यवहार काल में आस्तिक का मतलब समझते हैं, आस्तिक का अर्थ निकालते हैं जो भगवान को मानते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र के अनुसार आस्तिक का मतलब होता है जो आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, पूर्व जन्म मानते हैं, पश्चात जन्म मानते हैं, आस्तिक कहा जाता है। और जो ये नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। तो उसमें 3 दर्शन आते हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन। कुल मिलाकर 9 दर्शन है, उसमें से 6 आस्तिक दर्शन है और 3 जो है वो नास्तिक दर्शन बताए जाते हैं। तो स्वाध्याय करना यानी क्या करना होता है, तो अपने ही बारे में जानना होता है। स्व का मतलब आत्मा होता है, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, उस परम प्रभु परमात्मा का अंश हूं। तो मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूं। अब तक तो दुनिया के बारे में हमने जान लिया। इतना जानने के बाद में, इतना कुछ कमाने के बाद में, इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद में हम तो सुखी नहीं हो पाए, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए। तो सुखी और संतुष्ट होने का उपाय है स्वाध्याय। बाहर जितना भी हम करते जाएंगे उससे हम सधन होंगे, समृद्ध होंगे और प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन सुखी और संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो सुखी और संतुष्ट होने का उपाय है स्वाध्याय। तो ये एक उपाय हमें क्रिया योग में करना है। ठीक है। और उसके बाद का जो उपाय है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, अगर आप आस्तिक है यानी आत्मा को मानने वाले हैं, तो सभी का जो अ, क्या बोलते हैं उसको, पिता भी बोल सकते हैं, आप देवता भी बोल सकते हैं, है ना। तो कौन है पिता? कौन है? परम प्रभु परमात्मा है, ईश्वर है। तो कोई इसको ईश्वर बोल रहा है, कोई इसको खुदा बोल रहा है, कोई इसको बुद्ध बोल रहा है, कोई इसको महावीर बोल रहा है, कोई उसको ईसा मसीहा बोल रहा है। तो अलग अलग नामों से, कोई खुदा और अल्लाह बोल रहा है। तो अलग अलग नामों से हम उस परम शक्ति को पहचानते हैं, लेकिन शक्ति एक है ना। शक्ति एक है, इसे हमें समझना है, नाम अलग अलग है। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब ऐसे नहीं होता कि ईश्वर के प्रति ही समर्पण। तो आप जिनको मानते हो, आप अल्लाह को, खुदा को मानते हो, तो उसके प्रति समर्पित जो वही कर रहा है ऐसे समझ लो। तो फिर क्या होगा? ईश्वर प्रणिधान करने से जो पंचक्लेश में जो अस्मिता, अहंकार आता है वो नहीं बढ़ेगा, और अभिनिवेश भी नहीं बढ़ेगा, जीवन के प्रति एक प्रचंड आकर्षण भी नहीं होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि
अभी उनका कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी जीवन के प्रति इतना मोह है और इतना आकर्षण है कि वो मरना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जब हम, जैसे कहा जाता है कि मृत्यु अगर आए तो खुशी खुशी उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कर पाता। डर तो सभी के भीतर होता है। चार नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती है ना, भय, निद्रा, अ, मैथुन, जो चार इंस्टिंक्ट बताई है ना, क्षुधा, पहला तो क्षुधा आता है, क्षुधा, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार होता है। ये सभी प्राणियों में है। भयभीत तो होंगे, मृत्यु से तो भयभीत होंगे, मरने वाले उससे भी भयभीत होंगे। लेकिन जो स्वाध्याय करेगा, अध्ययन करेगा, वो मरने से नहीं डरेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं जाके मरेगा। जब मृत्यु आएंगी, नेचुरल मृत्यु जब आएंगी, वो उसका स्वागत करेगा। ये विद्या का परिणाम है। ठीक है, ये ज्ञान का परिणाम है। जब हमारे भीतर अविद्या होती है, अज्ञान होता है, तो हम तो डरते ही रहेंगे। फिर जब तक अज्ञान और अविद्या रहेंगी तब तक हम डरते रहेंगे। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे से कराया जा रहा है, ये विचार हमेशा रखना है कि हमसे कराया जा रहा है, और जो भी घटित हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। उसका जो प्रत्यक्ष करता है वो भगवान है, मात्र मैं निमित्त हूं। ऐसी सोच रखना ईश्वर प्रणिधान कहलाता। और ऐसा करने से अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो वो श्रेय हम खुद नहीं लेते हैं। ये तो बात एक अच्छी हो जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, उसका अगर हम क्रेडिट खुद लेते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है और उसका क्रेडिट अगर हम ले लेते हैं तो जीवन भर हम खुद को कोसते हैं, जीवन भर कोसते हैं। किसी का अगर कुछ नुकसान हो गया तो हम जीवन भर कोसते रहते हैं कि अरे मेरे कारण उसका नुकसान हो गया, मेरे कारण हो गया, है ना। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मैं गर्भ संस्कार के भी क्लासेस लेता हूँ। तो एक ऐसी ही गर्भ संस्कार की कार्यशाला मैं ले रहा था। पूरी कार्यशाला हो गई, 3 घंटे की कार्यशाला थी, तो पूरी हो गई। उसके बाद में एक बहन जो है वो पीछे बैठी हुई थी और रो रही थी। तो कार्यशाला होने के बाद में कुछ लोग आगे आके मुझसे मिल रहे थे, वो मिल के फिर चले गए। फिर वो अंत में वो बहन आ गई और वो रो रो के बोलने लगी, सर मैंने मेरे बेटी का बहुत नुकसान किया और जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जो मैं बता रहा था गर्भ संस्कार के वर्कशॉप के दौरान, तो उसमें ऐसा था कि जो माता गर्भ संस्कार करेगी वो अवेयर रहेंगी और अपने बच्चे को वो जैसे कि विद्वान और शरीर से धष्ट पुष्ट बनाएगी। और जो नहीं करेगी, गर्भ संस्कार नहीं करेगी, वो अवेयर नहीं रहेंगी, तो उसमें बच्चे का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो उसे वो अवेयरनेस हो गया कि जो मैंने किया गर्भावस्था में, उसके कारण मेरे बच्चे का बहुत कुछ नुकसान हो गया। तो बात ये थी कि उसे पहली लड़की थी, दूसरी भी लड़की थी, और तीसरे वक्त उन्होंने जांच कराई। जांच कराई तो उसे पता चला कि तीसरी भी लड़की ही है। तो फिर उसका डिसमूड हो गया, घर वालों का भी हो गया, उसके पति का भी डिसमूड हो गया। एबॉर्शन करने वाले थे, लेकिन डिलीवरी कुछ 5-6 महीने की, यानी सॉरी प्रेगनेंसी जो है वो 5-6 महीने की हो गई थी। और ये जो है एबॉर्शन वो कर नहीं सकते थे, जान को खतरा था। तो फिर कैरी आउट करना आवश्यक था। तो चौथे 5वें महीने में भी उन्होंने ऐसा करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर 5वें महीने में और 6वें महीने में वो बहुत उदास फील करने लगी, खुद को निराश रहने लगी, हताश रहने लगी, दुखी रहने लगी। पर आयुर्वेद में ये कहा गया है कि पंचमे मन, 5वें महीने में बालक का मन परिपक्व होता है। अगर 5वें महीने में माता अगर ग्लान रहती है, दुखी रहती है, घर में झगड़े रहते हैं, किसी वार्ता को सुन के अगर शॉक हो जाती है, तो उसका परिणाम सीधा सीधा मन के ऊपर हो जाता है। और उसके कारण से उस बच्चे के मन के ऊपर भी उसका असर हो जाता है, और वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्ड हो सकता है। ये आयुर्वेद में बताया है। और षष्ठे मासे बुद्धि, 6वें महीने में बुद्धि का विशेषकर निर्माण होता है। तो जो माता 5वें 6वें महीने में ग्लान रहेगी, दुखी रहेंगी, हताश रहेंगी, निराश रहेंगी, तो उसका बच्चा मेंटली थोड़ा कमजोर हो सकता है,
और उसमें बहुत कुछ विकार भी आ सकते हैं बुद्धि को लेकर। तो उसे जो पहली बेटी थी, दूसरी थी, तो वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और तीसरी बेटी जो है पूरी थोड़ी, यानी पढ़ाई में कम, घर के काम में कम, सब इसमें वो ऐसे ही रह गई। तो जब उसको पता चला कि ये मेरे कारण हुआ, तो वो खुद को ब्लेम करने लगी, खुद को दोष देने लगी। फिर मैंने समझाया कि ऐसे मत समझो, देखो ये कुछ आपके प्रारब्ध में था, इसीलिए ऐसी घटना घटी, है ना। देखो आपने जांच की, आपने जांच अगर न की होती, आपको अगर पता ही ना होता, तो क्या आप इतना निराश और हताश रहते पूरे इसके प्रेगनेंसी के दरमियान? तो बोले नहीं। मैंने बोला फिर अगर आपको पता हो गया तो भगवान चाहते थे, परम प्रभु परमात्मा चाहते थे कि आपको ये पता हो, शायद उस बेटी के जीवन में कुछ ऐसे भोग होंगे, इसीलिए वो आपको पता हो गया, और आपके रहन सहन में, आपके विचार में सब नकारात्मकता आ गई। तो क्या करो, ईश्वर प्रणिधान करो। जो भी हुआ वो परम प्रभु परमात्मा ने किया, मैं निमित्त मात्र थी, ऐसे आप सोचो। तो मैंने ये उपाय उसको दिया। तो कुछ दिनों के बाद में वो मिली, तो पहले से वो थोड़ी रिलैक्स हो गई, है ना। जो दुख उसको आ गया था, जो खुद के ऊपर वो ब्लेम कर रही थी, उसने वो छोड़ दिया। तो हम भी सब साधारण परिवार से ही आते हैं, और हम खुद के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, मेरे कारण मेरे बेटी का भला नहीं हुआ, मेरे कारण मेरे बेटे का भला नहीं हुआ, मैं रोगी रही इसके कारण मेरा बेटा पढ़ नहीं सका, मेरे कारण मेरे पति का नुकसान हो गया, कोई पति बोलता है मेरे कारण मेरे पत्नी का नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले तो हमें सदाचार करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है प्रत्यक्ष रूप में। अगर हुआ भी है तो ईश्वर प्रणिधान करना है, किसी का भला भी हुआ है तो भी वो ईश्वर ने मेरे माध्यम से करा है ना। एक मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको सुनाता हूँ। महाकाव्य में रामायण आता है, और रामायण में जब भगवान राम को वनवास हुआ, तब कैकेयी को जब ये अवेयरनेस हो गया, उसको अवेयरनेस हो गया कि मैंने गलत किया, तो माता कैकेयी जब राम के पास गई तो राम को माफी मांगने लगी, हे राम मुझे माफ कर दे, मैंने गलत कर दिया। लेकिन राम ने माफी नहीं दी। वो क्यों नहीं दी? क्योंकि राम उसको दोषी नहीं मानते थे, है ना। राम उसको दोषी नहीं मानते थे। राम अपनी माँ कैकेयी को कहते थे कि माता तू मात्र निमित्त है, तेरे कारण ये सब नहीं हुआ है, और तू दोष मत मान, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, तू तो दोषी है ही नहीं, इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। तो लेकिन कैकेयी को ये हमेशा गिल्ट गिल्ट रहा कि मुझे मेरा बेटा राम जो है वो माफ नहीं कर रहा है। तो ये बातें थोड़ी सी जीवन में, सबके जीवन में आती है। इसलिए जो भी हो रहा है भला करने की सोचो, लेकिन अगर कहीं गलती से किसी का बुरा भी हो जाता है तो उसका दोष अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि हम ईश्वर प्रणिधान करने वाले हैं। ये तीसरा उपाय है, और ये जो तीसरा उपाय है ना, वो आपको कितनी सारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। अगर ईश्वर प्रणिधान करने लगोगे तो कल से आपकी शुगर जो है वो बिना दवा के नॉर्मल रह सकती है। कल आपका हाइपरटेंशन जो है बिना दवा के नॉर्मल रह सकता है। कितने सारे रोग जो है मनोटाइप होते हैं। तो जो मनोटाइप रोग है, जैसे कि हम खुद को अपराधी मान लेते हो, अपराधी भावना ही रोग का कारण बन जाती है। घुटने में दर्द है, वो अपराधी भावना है। वो अपराधी भावना छूट जाए, घुटने का दर्द जो है वो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। भले ही थोड़ी सी उपचार पद्धति उसको करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जो अभी वर्तमान काल में हम देखते हैं कि 5 डॉक्टर हो गए, 10 डॉक्टर हो गए, 25 डॉक्टर हो गए, फिर भी उपचार नहीं हो रहा है। तो ऐसे मत समझना कि उपचार जो है डॉक्टर के हाथ में है। बहुत कुछ उपचार हमारे भी हाथ में है। जब तक वो उपचार हम नहीं करेंगे, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर होने के बावजूद और महंगी दवाइयां होने के बावजूद भी हम पूरे ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बहुत ही अहम उपचार है, जो हम खुद ही कर सकते हैं, है ना। आगे वाला नहीं कर सकता। ईश्वर प्रणिधान आपके लिए आपकी माँ नहीं कर सकती, ईश्वर प्रणिधान आपके लिए आपके पिता नहीं कर सकते, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है। जैसे कि कोई मेडिसिन, जैसे मैं किसी को मेडिसिन दे देता हूँ एज ए डॉक्टर करके, तो ये पैसिव उपचार हो गया, ये जैसे पैसिव ट्रीटमेंट हो गई। लेकिन
ये जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, ये एक्टिव ट्रीटमेंट है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये ट्रीटमेंट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में ये बताया है महर्षि पतंजलि ने। 3 भी करते हैं, बाकी कुछ भी ध्यान में मत लो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत बड़ा है चैप्टर, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो नियम में ही आ जाता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना। नियम में 3 बातें आती है। इसी को महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग कहा है। ये एक शॉर्टकट महर्षि पतंजलि ने बताया, जो ज्यादातर यम का पालन नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, या फिर जो आसन नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, प्राणायाम नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, फिर अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि आती है, वो करना भी नहीं चाहते या कर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक शॉर्टकट महर्षि पतंजलि ने बताया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो आज का विषय जो है वो यहीं तक ही मैं रखता हूं। आप में अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और 5 मिनट का समय मैं प्रश्न उत्तर के लिए देता हूं। ठीक है, अगर आप बहुत बार ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि वो संकोच भी होता है पूछने में, और ये तो अच्छी बात है कि आपके बीच में अगर किसी को प्रश्न नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा टीचिंग आपको दिया, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मैं तो सिंधु में बिंदु हूँ, ये तो भगवान का काम है, भगवान मुझसे करा रहे हैं। ये जो व्याख्यान है ये तो ईश्वर प्रणिधान का अगर सोचेंगे तो भगवान मुझसे ये बुलवा रहे हैं, मुंह मेरा है, शरीर मेरा है, लेकिन जो भी विचार आ रहा है उसको जो प्रेरणा हो रही है वो भगवान से ही हो रही है, और भगवान ही मुझे प्रेरणा देते हैं। और मैं क्रिया जो करता हूँ वो क्रिया भी भगवान ही करते हैं, लेकिन दिखने के लिए संसार को मैं दिख रहा हूँ। तो इसके बाद में हम शांति पाठ करेंगे और आज के सत्रों को यहीं पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, मन सहज। मैं उच्चारण करता हूं मेरे पीछे पीछे, आप भी बोलेंगे, आपके माइक म्यूट ही रहेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देखो, हम शांति पाठ में अंत में 3 बार शांति पाठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जीवन में 3 तरह के दुख है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन तीनों दुखों की शांति है, इसलिए हम 3 बार शांति पाठ बोलते हैं। और नंबर 2, हमारी जो पीड़ाएं है, हमारे जो दुख है, वो 3 स्तर पर है। पहला स्तर है हमारा शरीर का, वहां पर हमें कुछ दर्द है, हाँ, वहां पर हमें कुछ रोग है। नंबर 2, मन, मन के स्तर पर हमें कुछ दुख है, वहां पर कुछ व्याधियां है, रोग है। और नंबर 3, आत्मा का स्तर, वहां पर भी हमें कुछ दुख है और दर्द है। तो ये तीनों स्तर पर एक शांति हो जाए, इसलिए हम 3 बार ओम शांति ही शांति ही शांति ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कल फिर आप जुड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर, व्याख्यान अच्छे लग रहे होंगे तो कम से कम 5 या 10 लोगों को आप ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। निशुल्क है, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2-5 भी रहे तो मैं, मेरा जो अनुष्ठान है, मेरा जो यज्ञ है, जो मैंने 5 दिन का यज्ञ आयोजित किया हुआ है, ज्ञान यज्ञ, वो तो मैं पूरा करके रहूंगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो मिल गया है, तो आप 2-5 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, उनको थोड़ा फोन कॉल करेंगे और उनको बताएंगे, जुड़ने के लिए उनको आप
थोड़ा सा सूचित करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को ओम यहीं सर, पर ओम। विराम देता हूँ। ओम हरि तो ओम। हरिओम। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सिंधु में बिंदु हमको ज्ञान दिया। हमारी बुद्धि भी वैसी है, सिंधु में बिंदु। हमने भी थोड़ा सा लेने की कोशिश करी। अब उसमें से जितना हमारे इसमें रह जाएगा वो हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल के ज्ञान के लिए हम फिर से तैयार हो जाएंगे 5:30 बजे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ। आपने अमूल्य समय दिया, अपना ज्ञान दिया। हम्म। कल फिर बहुत मिलेंगे बहुत 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिन्होंने अपनी बात रखी उनका नाम है श्वेता बेलसरे। मैं इनको अपनी बड़ी बहन जैसा ही मानता हूँ। मानता नहीं हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है। हमेशा इनकी अनुकंपा और उनका प्यार मेरे प्रति हमेशा रहता है। ठीक है। और इनसे मैंने बहुत बातें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ज्ञान है, श्वेता दीदी के पास भी बहुत कुछ है। वो भी एक ये मेरे छोटे भाई का बड़प्पन है, जो समझता है कि अपनी बहन में कुछ है। नहीं तो मैं तो समझती हूँ मेरे भाई में बहुत कुछ है बस। तो हाँ, ये तो एक मन का उदारपन रहता है, और ये योग में ऐसे होता ही है। जितने भी योग शिक्षक है, योग साधक है, उनके भीतर उनके अपने भीतर एक दूसरे के प्रति उदार भाव रहता है। तो अच्छी बात है। ये ऐसा ही आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर उसकी वर्षा होती रहे, ऐसा मैं अपने गुरु के चरणों में वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ठीक है। और यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम शांति। थँक यू सर फॉर युअर गायडन्स ऑन क्रिया योगा. उद्याचा आपला टॉपिक असणार योग आणि त्यामध्ये येणारे अडथळे. थँक यू. या इकडे